हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डाइव। माय नेम इज सागर और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक एक्सेल की चीज़ लेके आया हूँ जो आपकी एक्सेल की प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स कर देगा। ठीक है। और ये सेशन को देखने का आपका रीज़न ये होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है। ठीक है। क्योंकि एक्सेल हर जगह इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार उस चीज़ पे अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम कुछ नया सीखेंगे एक्सेल में। फॉर्मूले बहुत सीख लिए, फंक्शन बहुत सीख लिए। अब हम एक्सेल में सीखेंगे कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो उस काम को हमें कैसे करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये सेशन किस लिए है, ये सेशन बनाने का रीज़न यही है कि आपको एआई के बारे में पता चले, आपको एआई की पावर का पता चले, आपको चैट जीपीटी के बारे में पता चले कि चैट जीपीटी आपके लिए क्या कर सकता है, आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी। तो इस सेशन को देखने के बाद आप पूरी तरह चैट जीपीटी पे रिलाई मत करिएगा। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, चैट जीपीटी सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। आप पूरी तरीके से उस पर रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप हेल्प ले सकते हो उससे। चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ डेटा है और इस डेटा से हमें स्टेटस निकालना है। ठीक है। तो स्टेटस निकालने के लिए अब क्या है कि जैसे यहाँ पे कुछ फ्लाइट की ये डेटा है, टोटल सीट्स इतनी है, सीट सोल्ड इतनी है और ये हमारा यहाँ पे आना है आउटपुट। ठीक है। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ आउटपुट को और हमें यहाँ पे स्टेटस निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब तीन स्टेटस हमारे पास हो सकते हैं, या तो फ्लाइट फुल या ओवरबुक्ड या स्टेटस अवेलेबल। अब फ्लाइट फुल का मतलब कि जितनी सीट्स हैं उतनी सीट्स सोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, फ्लाइट में कोई जगह नहीं है। ओवरबुक का मतलब जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं। और स्टेटस अवेलेबल मतलब जितनी सीट्स हैं उससे कम बिकी हैं सीट्स जो हैं, और उसमें सीट्स अभी अवेलेबल है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला राइट करेंगे। हम सबको पता है कि इफ फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। जिसको नहीं पता वो चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिखा है। अब देखिए चैट जीपीटी से हेल्प कैसे लेते हैं हम। हमने ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी की हेल्प से। हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब पहले समझते हैं इस प्रॉम्प्ट को क्या है। आई हैव टोटल टिकट्स इन कॉलम बी। टोटल टिकट्स जो है कॉलम बी में है। एंड टिकट सोल्ड इन कॉलम सी। कॉलम सी में हमारे टिकट सोल्ड है। इफ द टोटल टिकट्स आर इक्वल टू द टिकट सोल्ड दैट मीन्स द फ्लाइट फुल। if it is if it less than that means space available, and if it is more than the flight is overbooked, write a excel formula to find the status. ओके। फाइंड द स्टेटस ऑफ द फ्लाइट भी लिख सकते हो या फाइंड द स्टेटस भी लिखेंगे तो चैट जीपीटी उसको अपने आप समझ लेगा कि हाँ ये फ्लाइट के टिकट्स की बात कर रहा है और उसका स्टेटस हमको मालूम करना है, और हम एंटर कर देंगे। और अब देखिए आप जादू, जादू देखिए, इसने हमें बता दिया इफ फॉर्मूला लगेगा और इसने आपको हमको फॉर्मूला भी दे दिया। इसने हमको पूरा का पूरा फॉर्मूला प्रोवाइड करा दिया। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हम वापस एक्सेल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने फॉर्मूला पेस्ट करा हमारे पास सारे के सारे टिकट ऑलरेडी, सारे के सारे स्टेटस के ऑलरेडी हमारे पास आ गए थे। यहाँ पे फ्लाइट फुल। ठीक है। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा डेटा मिसमैच आ रहा है। ठीक है। अब इसने कहा कि B2 = C2। इफ B2 अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फ्लाइट फुल दे दे। इफ B2 is greater than C2, अगर B2 जो है वो C2 से ग्रेटर देन है तो स्पेस अवेलेबल। ठीक है। और अदरवाइज ओवरबुक्ड। ठीक है। तो अब इसने B2 C2 ले रखा है बट हमारा डेटा जो शुरू हो रहा है वो B8 और C8 से हो रहा है। तो हमको यहाँ पे इसको B8 करना पड़ेगा। इसलिए हमारा डेटा गलत आ रहा है क्योंकि B2 C2 ले रखा है, इसको C8 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इसको B8 और C8 करना पड़ेगा हमको। B8 एंड C8 एंड देन एंटर। अब आप देखिए ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। B9 C9 हो गया, B10 C10 हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर रखा है। टेबल में कन्वर्ट करने का एक फायदा ये होता है, आप जो भी फॉर्मूला राइट करेंगे पूरा का पूरा टेबल जहाँ तक आपकी टेबल होगी वहां तक आपका डेटा वो कॉपी हो जाएगा और ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पेस अवेलेबल, यहाँ सीट्स ज़्यादा बुक, सीट सोल्ड हो गई तो ओवर बुक। स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे 350 312 भी की है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे शिप का डेटा है। शेयर शिप मोड है, कस्टमर नेम और अमाउंट है। ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ सेकंड क्लास शिप मोड। सेकंड क्लास शिप मोड जो है, यहाँ पे शिप के डिफरेंट मोड है। यहाँ से हम फिल्टर से देख सकते हैं फर्स्ट क्लास, सेम डे और सेकंड क्लास। तीन शिप मोड है, फर्स्ट क्लास, सेम डे और सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास शिप मोड का जो अमाउंट है उसका एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है।
तो इसके लिए अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना है सोचना पड़ेगा, बट हमने प्रॉम्प्ट लिख लिया और अब हम ये प्रॉम्प्ट जो है सीधे एक्सेल को देंगे जाके, सॉरी, अभी प्रॉम्प्ट एक्सेल से कॉपी करके चैट जीपीटी को हम जाके देंगे। तो प्रॉम्प्ट क्या है, पहले प्रॉम्प्ट को समझते हैं। आई वांट टू एवरेज द वैल्यू ऑफ सेकंड क्लास शिफ्ट मोड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट मोड प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड अमाउंट प्रेजेंट इन कॉलम सी, गिवन द फॉर्मूला फॉर दैट, आर डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम रो 7 एंड एंड्स एट रो 24। देखिए मैंने अब इस बार इस प्रॉम्प्ट में इसको ये भी दे दिया कि डेटा जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो रो 7 से स्टार्ट हो रहा है और रो 24 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये चैट जीपीटी अपने आप समझ लेगा कि हाँ, ये कोई शिपिंग का डेटा है और उस डेटा की बात कर रहा है, उसके लिए मुझे एक्सेल का फॉर्मूला देना है, ठीक है, एंटर। अब देखिए ऑलरेडी फॉर्मूला दे देगा आपको, एवरेज इफ्स का फॉर्मूला दिया है, एवरेज इफ्स, और इसको कॉपी करेंगे। अगर आपको फॉर्मूले समझने हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है आपको समझ नहीं आ रहा होगा इफ, एवरेज, इफ्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले समझने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। एवरेज इफ काउंट इफ सम, हर तरीके के फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट करा, वैल्यू हमारी निकल के आ गई 1105। फॉर्मूला ये रहा हमारा, एवरेज इसका फॉर्मूला है C7 से C24 तक, A7 से और सेकंड क्लास का हमें निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज रेंज होती है, तो एवरेज रेंज हमारे सी कॉलम से आएगी, क्राइटेरिया रेंज हमारी इससे आएगी, कौन सा शिप मोड है, और शिप मोड हमारा सेकंड क्लास है, वो हमने क्राइटेरिया दे दिया इसको। तो एंटर प्रेस करेंगे, हमारा ये आंसर आ गया निकल। देखा आपने चैट जीपीटी की पावर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें फॉर्मूला नहीं आया, हमने जाके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया और फॉर्मूला हमने ले लिया चैट जीपीटी से। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा समझने में। अब यहाँ पे आईडी है, आईडी की इनिशियल्स है, आईडी नंबर है और नेम है। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट है ये TOA/11, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और बीच में स्लैश होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपल हम अपना चैट जीपीटी पे जाएंगे, इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसको बोला, आई हैव आईडी इनिशियल्स इन कॉलम ए एंड आईडी नंबर इन कॉलम बी, सिंपल। आई वांट टू कंबाइन देम विद द डैश साइन एंड बिटवीन देम वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम रो 9 एंड एंड्स ऑन रो 25। मैंने यहाँ पे इसको दिया है, तो ये उसी रो के लिए फॉर्मूला देगा, एंटर, ठीक है। अब देखिए इसने क्या फॉर्मूला दिया है, इसने एक तो ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है, और यहाँ पे और एक दो फॉर्मूले लग सकते हैं जो इसने नहीं दिए हैं, ठीक है, बट हम इसी फॉर्मूले से काम चलाते हैं। अगर हम इसको बोलते हैं कैन देयर बी मोर formulas apart from that, तो ये दे देगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे और फॉर्मूले भी लग सकते हैं, टेक्स्ट जॉइन है, उसके अलावा कॉनकैटिनेट फंक्शन है, ये सारे फंक्शन से आप ये जो डिजायर्ड आउटपुट है ये ले सकते हैं, बट उसने सबसे आसान जो फंक्शन होता है वो हमें वो दिया, वो एम्परसेंड है। इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, एक्सेल पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। देखिए सब सारी रोज का आ गया क्योंकि मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये देखिए आपकी कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक्सेल भी इम्पोर्टेंट है और चैट जीपीटी, एआई जितने टूल्स आ रहे हैं वो सारे सीखिए, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको मास्टर करिए, ठीक है, उसको मास्टर करने के लिए टाइम चाहिए होता है थोड़ा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ होती है, प्रॉम्प्ट एकदम नहीं लिख पाएंगे, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी मार्केट में 17 लाख है, 17 लैक्स पर एनम का पैकेज है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं लिखने से प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बन जाओगे, उसके अलावा मैथ्स और बहुत सारी चीज़ होती हैं, डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सेल में हेल्प चाहिए तो आप एआई से जाके, चैट जीपीटी से जाके, या वो और भी अदर एआई टूल्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बट पूरी तरीके से आप इस पे रिलाई मत करिएगा। आपको फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला देखिए, उसके बाद सीखिए कि इस फॉर्मूले को लगा के हो क्या रहा है, किस तरीके से ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे हमने फ्लाइट का स्टेटस निकाला था, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप सीखिए, फॉर्मूला देखिए, सीखिए, देन खुद से अप्लाई करिए। तो चैट जीपीटी आपके सीखने के लिए है, पूरी तरीके से रिलाई होने के लिए नहीं। चलिए आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए
अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। अगर आपको और किसी तरीके की वीडियो चाहिए, आपके मन में कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में आके टाइप कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।